हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। प्रायः देखा गया है कि मतदान लेखा, जिसे प्रारूप 17 या फॉर्म 17C भी कहा जाता है, भरते समय पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रायः गलतियां हो जाती है। मतदान के बाद मतदान सामग्री जमा करते समय उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गलत मतपत्र भरने के कारण मतगणना के समय भी बहुत सी दिक्कतें आती है। इन सब परेशानियों के निवारण के लिए ही यह वीडियो तैयार की गई है। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए या आप इलेक्शन से संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें तथा कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रारूप 17 तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि जो प्रारूप 17 है उसके दो भाग होते हैं। पहला पार्ट ही पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा तथा दूसरा पार्ट मतगणना के समय इस्तेमाल में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा भाग 1 भर लेने के बाद उसकी जो कॉपी होगी वहां उपस्थित पोलिंग एजेंट को भी उपलब्ध करानी होगी। सबसे पहले पीठासीन अधिकारी को यह लिखना होगा कि निर्वाचन किस तरह का है, लोकसभा का या विधानसभा का। उसके बाद मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम यहाँ पे उनको भरना होगा, जिसका उल्लेख मतदान दल की नियुक्ति आदेश में होती है। और उसके बाद मतदान केंद्र पर प्रयुक्त वोटिंग मशीन की पहचान संख्या को लिखना है। इसका मतलब जो कंट्रोल यूनिट यूज हुई है उसकी सीरियल नंबर को यहाँ लिखना है, वैलिड यूनिट जो यूज हुआ है उसका सीरियल नंबर को लिखना है और जो वीवीपैट यूज हुआ है उसका सीरियल नंबर को यहाँ पे लिखना है। पॉइंट नंबर 1 में भरना है कि मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या कितनी है। यह संख्या मतदाता सूची से प्राप्त की जा सकती है। पॉइंट नंबर 2 में मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17 में यथाप्रविष्ट मतदाताओं की जो कुल संख्या होगी वो यहाँ पे भरनी है। पॉइंट 3 में नियम 49 के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या को भरनी है। नियम 49 का मतलब यह है कि वोटर द्वारा वोट देने की समस्त औपचारिकता पूर्ण कर ली गई है, मतदाता रजिस्टर में भी उसका नाम अंकित हो गया है और इसके साथ ही साथ अमिट स्याही भी लगा दी गई है और इन सब के बाद भी वोटर वोट देने से मना कर देता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हम लोगों को भरना है नियम 49 के अधीन मतदाता के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। नियम 49 का मतलब यह है कि यदि किसी वोटर के द्वारा मतदान सेंटर में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा हो तो पीठासीन अधिकारी उस वोटर को चेतावनी देगा। यदि चेतावनी के बाद भी अगर वह वोटर के द्वारा मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाएगा तो पीठासीन अधिकारी ऐसे वोटर से वोट कास्ट नहीं करवाएंगे। उसके बाद नियम 49 का घ के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी तो उसे यह भरना होगा। नियम 49 का घ का मतलब यह है कि यदि वोटर आपेक्ष लगाता है कि वोटर ने जिस कैंडिडेट को वोट कास्ट किया है वीवीपैट की पर्ची में किसी अन्य कैंडिडेट का नाम प्रिंट हो रहा है, ऐसे में पीठासीन अधिकारी वोटर से 49 के तहत घोषणा में हस्ताक्षर प्राप्त करते हैं। उसके बाद वह वोटर पीठासीन अधिकारी और उपस्थित मतदान एजेंट के साथ मतदान कंपार्टमेंट में जाते हैं। उसके बाद वोटर को दोबारा उस कैंडिडेट को वोट कास्ट करने को कहते हैं और वीवीपैट में प्रिंट हुई पर्ची का क्रॉस चेक करते हैं। यदि वोटर द्वारा कही गई बात सत्य होती है तो वोट रोक दिया जाएगा और इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को दे दी जाएगी और यदि वोटर की बात असत्य होती है तो वोटर को पुलिस के पास सौंप दिया जाएगा। तो उसमें इसका सारा जो डिटेल है वो सारे डिटेल यहाँ पे उनको भरना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की जो कुल संख्या होगी वो यहाँ पे भरनी होगी। पॉइंट नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मत 6 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मत 2 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या माइनस मत 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या माइनस मत
4 के सामने यथादर्शित मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, इसका मतलब 2 - 3 - 4 से मेल खाती है कि नहीं है, उसको हम लोगों को चेक करना है। यदि कोई त्रुटि आती है तो प्रारूप 17A की एंट्री को पुनः चेक करें। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा बैलेट पेपर अकाउंट और फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर द्वारा रजिस्टर 17A सही तरीके से भरी गई है तो इसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 जो है वो टेंडर बोर्ड से संबंधित है। यहाँ उन मतदाताओं की संख्या लिखनी है जिन्हें टेंडर बोर्ड पत्र नियम 49 ता के अधीन जारी किया गया है। पॉइंट नंबर 9 में पीठासीन अधिकारी को पर्दाए वॉलेट पेपर के पहले सीरियल नंबर और अंतिम सीरियल नंबर को लिखना होता है। पराया पीठासीन अधिकारी को 20 वॉलेट पेपर इशू किया जाता है। इसमें हम लोगों को जो सीरियल नंबर भरना है वो भरना है कि जो प्रयोग में आया है उसकी कुल संख्या, और जो सीरियल नंबर कहाँ से कहाँ तक है वो भरना होगा। उसके बाद निर्वाचकों को जो जारी किया गया है कुल, वो यहाँ पे भरना है, उसका सीरियल नंबर कहाँ से कहाँ तक खत्म हुआ है वो भरना है। और उसके बाद अगर कुछ उपयोग में नहीं आता है और उसे वापस कर दिया जाता है तो उसकी कुल संख्या यहाँ भरनी है और इसका सीरियल नंबर यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को भरना है। उसके बाद पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्यांक में क्या भरना है वो हम लोग देखते हैं। अब इसमें पर्दाई की गई पेपर सील की कुल संख्या को लिखना है और क्रमांक कहाँ से कहाँ तक है वो यहाँ पे भरना है। दूसरे पॉइंट में प्रयुक्त की गई जो पेपर सील होगी उसकी कुल संख्या को भरना है और सीरियल नंबर कहाँ से कहाँ तक है वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को वापस कर दी गई जो उपयोग में नहीं हुई थी पेपर सील, उसकी कुल संख्या को भरना है और यहाँ पे सीरियल नंबर भरना है। और अंत में क्षतिग्रस्त पेपर सील की यदि कोई हो तो उसकी कुल संख्या को यहाँ पे भरनी है और इसका सीरियल नंबर हम लोगों को भरना है। उसके बाद यहाँ पे तिथि भरनी है, यहाँ पे स्थान भरना है। तिथि स्थान भरने के बाद यहाँ पे पीठासीन अधिकारी जो हैं वो अपना हस्ताक्षर करेंगे और मतदान केंद्र की संख्या को यहाँ पे अंकित करेंगे। मतलेखा के भाग 2 को यहाँ पे दिखाया गया है। हम लोगों को ध्यान रखना है कि मतलेखा के भाग 2 में पीठासीन अधिकारी द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ मतगणना के दौरान किया जाएगा। मतगणना के दौरान यहाँ पे स्थान, तिथि लिखी जाएगी, यहाँ पे मतगणना सुपरवाइजर का हस्ताक्षर होगा और यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट या कैंडिडेट होंगे उनका नाम लिख के यहाँ पे पूरा साइन उनका लेना होगा। साइन लेने के बाद यहाँ पे स्थान लिखना होगा, फिर से यहाँ तिथि लिखनी होगी और रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मतपत्र लेखा, जिसका प्रारूप 17गा या फॉर्म 17 भी कहा जाता है, उसे अच्छे से समझा दिया है। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।